डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये आपका एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर है स्टूडेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इसके बारे में बेसिक बातें बता देते हैं। जैसे ये चैप्टर देखिए, चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रकाश। पर इसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, वैसे आपको अच्छे से पता है प्रकाश क्या होता है, क्योंकि ये देखिए जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में आप मुझे देख पा रहे हो या फिर अपने आसपास की चीज़ों को भी आप देख पा रहे हो। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? प्रकाश की वजह से। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्रकाश का है। प्रकाश की वजह से आप इन चीज़ों को देख पा रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश का जो आपके लाइफ में प्रकाश का जो रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रकाश होता क्या है बेसिकली, क्या कहेंगे साइंस में प्रकाश क्या होता है? आपसे एग्जाम में पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि प्रकाश क्या होता है। हम देखिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2-4 बेसिक बातें आपको बता देंगे। तो जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिससे हमें दिखाई देता है, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को देखने में सहायता करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। देखिए ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब वो होता है जिससे हम कोई काम करवा सकते हैं, उसको ऊर्जा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, इसका मतलब इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करके कोई काम कर सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है स्टूडेंट। जैसे आप अगर एक आप बाल्टी, ठंडे पानी से बाल्टी भर के एक आप धूप में रख दोगे तो वो पानी जो है ना बाल्टी का धीरे धीरे गर्म हो जाएगा स्टूडेंट कुछ टाइम बाद। तो वो गर्म कैसे हुआ? हमने उसको ना तो हमने उसको उष्मा ऊर्जा दी, ना उसको किसी स्टोव पे रखा, ऑटोमेटिक जब धूप में रखा था तो वो पानी गर्म हो गया स्टूडेंट। यानी कि गर्म हो गया, इसका मतलब कोई चीज़ कब गर्म होती है? साइंस में कोई काम कब होता है? जब हम उसको ऊर्जा देते हैं। यानी कि वो गर्म हुआ है, इसका मतलब हमने उसको क्या दी है? उष्मा ऊर्जा दी है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका जो, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा का ही रूप है स्टूडेंट। ठीक है, इसी वजह से तो जब हमने प्रकाश में धूप में जो उस पानी को रखा तो वो गर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डेफिनेशन से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो प्रकाश है वो क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो जिससे हमें आसपास की चीज़ों को देखने में सहायता मिलती है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक तो प्रकाश की किरण के बारे में और एक प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है स्टूडेंट? देखिए, अब जो हम मान के चल रहे हैं इस 10th में, आपको मान के चलना है कि जो प्रकाश है ना वो एक सरल सीधी रेखा में गति करता है स्टूडेंट, और उसका जो पथ जो है ना आप दर्शाओगे तो वो इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। एक रेखा खींच देनी है, रेखा को इस तरह से एरो है, इसका मतलब प्रकाश की किरण इधर जा रही है। यानी कि ये जो इसको प्रकाश किरण बोलते हैं, ये क्या है? ये आपका बेसिकली जो आपका प्रकाश का पथ है ना, सरल रेखीय पथ, उसको प्रदर्शित कर रहा है। ये है, इसका मतलब प्रकाश जो है ना इस रेखा में गमन कर रहा है, सरल रेखा में गमन कर रहा है। क्योंकि आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना जो आपका प्रकाश के बारे में, वो ये पढ़ेंगे प्रकाश जो है ना एक पार्टिकल नेचर का होता है और वो इस तरह से सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। और एक होता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए बहुत सारी प्रकाश किरणें होंगी ना आपस में इस तरह से, तो इसको प्रकाश पुंज बोल देंगे स्टूडेंट। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में एक टॉर्च होता है, बिल्कुल अंधेरा है, टॉर्च को जैसे ऑन करते हो तो टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो एकदम से इस तरह से डेंस, इस तरह की शेप बनाता है, और वो जो शेप बना रहा है ना इस तरह की, वो क्या है? प्रकाश पुंज है स्टूडेंट। प्रकाश पुंज यानी कि वो उसके अंदर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपस में मिल गई और प्रकाश की किरणों ने आपस में मिलके क्या बनाया? प्रकाश पुंज। तो समझ में आ रहा ना, प्रकाश पुंज तो अब बहुत सारी प्रकाश की किरणें मिल जाएंगी इस तरह से, तो वो प्रकाश पुंज हो जाएगा। और इनमें से किसी एक किरण का या इनमें से किसी एक प्रकाश के पथ का बात करेंगे ना तो उसको बोल देंगे प्रकाश की किरण। इसके बाद बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात के अंदर यानी अंतरिक्ष में स्टूडेंट? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। निर्वात का मतलब होता है बिल्कुल खाली, जहाँ कोई ना हो, बिल्कुल खाली। बिल्कुल खाली का मतलब ये हो गया सूर्य है, पृथ्वी है। अब सूर्य से प्रकाश चल के पृथ्वी तक आ रहा है तो बीच में क्या है? निर्वात है, बिल्कुल खाली भी है, यानी कि वहाँ हवा भी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर हवा भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। वहाँ से प्रकाश चल के आ रहा है, फिर वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है पृथ्वी के, फिर पृथ्वी की सतह पे आ रहा है। तो जहाँ पे
निर्वात है, अंतरिक्ष में जहाँ हवा भी नहीं है ना, वहाँ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे वो हवा में प्रवेश करता है या आगे पानी में प्रवेश करता है, कांच में से गुजरता है, तो उसकी चाल जो है ना वो बदल जाती है। ठीक वैसा ही जैसे एक तो कहे आपको कि एक सीधे रोड पे, एक अच्छा रोड है उसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर दौड़ना है आपको, और एक कहे कि पानी के अंदर दौड़ना है, तो अच्छा दौड़ किस में लगेगा? ट्रैक के ऊपर अच्छे से दौड़ पाओगे स्टूडेंट, पानी में आपकी चाल जो है, स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक वैसा ही ये है जी, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल निर्वात है, जहाँ बिल्कुल खाली है, वहाँ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और वो इतनी होती है। इसके बाद अगर प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, पानी में प्रवेश करता है, कांच में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे। तो आप ये याद रख सकते हो, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में और इतनी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है स्टूडेंट? बेसिकली क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ देख पा रहे हो ना स्टूडेंट, आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो किस वजह से दिखाई दे रही है? वो इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं से भी कोई प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने के बाद उस वस्तु के टकरा रहा है, और टकराने के बाद आपकी आइज़ में, आंखों में प्रवेश कर रहा है, तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए कि कोई चीज़ कब दिखाई देती है? कोई चीज़ तभी दिखाई देती है कहीं से भी प्रकाश आ रहा हो और उस वस्तु के टकरा के और वो प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश कर रहा है, तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप फ़ोन में या लैपटॉप में ये जो वीडियो देख रहे हो वो कैसे दिखाई दे रही है? फ़ोन के अंदर से लाइट इमिट हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, फ़ोन के अंदर बैटरी का यूज़ होता है, बैटरी इसलिए यूज़ होता है, उस स्क्रीन से क्या हो रही है? लाइट इमिट हो रही है, और वो लाइट इमिट होकर लाइट निकल के आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है और आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ठीक वैसे आपके आसपास या मेरे आसपास जो चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, वो किस वजह से दिखाई दे रही है? ये जो यहाँ बल्ब ऑन है वहाँ से लाइट इमिट हो रही है, और ये लाइट इमिट होकर उन चीज़ों के टकरा रही है और मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे इस दीवार के पीछे क्या है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इस दीवार के पीछे लाइट है स्टूडेंट। ठीक है, लाइट तो है और वो लाइट इस दीवार के पीछे वाले भाग पे टकरा भी रही है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि दीवार के पीछे क्या है। क्यों? क्योंकि दीवार के पीछे जो लाइट है और जो इस दीवार के टकरा रही है ना, वो टकरा के मेरी आंखों में प्रवेश नहीं कर रही है, तो मुझे वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो देखने के लिए समझ में आ रहा है ना कि वो चीज़ें उस चीज़ के वो प्रकाश जो है टकरा के और वापस आपकी आंखों में एंटर करना चाहिए, तभी वो चीज़ दिखाई देगी स्टूडेंट। जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि पीछे जो लाइट है वो टकरा नहीं रही है, टकरा रही है तो हमारी आइज़ में जो है वो एंटर नहीं कर रही है स्टूडेंट। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रख सकते हो। इसके बाद परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। ये क्या बात हुई? प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है प्रकाश का आना, उस वस्तु पे टकराना, टकराने के बाद वापस मुड़ जाना, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश की किरणें आई, टकराने, उस वस्तु के टकराई, टकराने के बाद वापस मुड़ गई, उसको हम बोले हैं प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। कब दिखाई देगा? जब प्रकाश की किरणें आएंगी, उस वस्तु से टकराएगी, हमारे आइज में एंटर करेगी स्टूडेंट। तो क्या लिखोगे? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश्ड पृष्ठ से टकराकर या परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सी, आपको किसी भी चीज़ को लेकर घबराना नहीं है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश्ड पृष्ठ, इसका क्या मतलब हुआ? चमकदार या पॉलिश्ड पृष्ठ, यानी कि चमकदार का मतलब समझ रहे हो ना, कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पे टकराएगी या पॉलिश्ड पृष्ठ पे, यानी कि आपको पता है किस चीज़ पे पॉलिश कर दिया जाए तो वो चीज़ चमकने लगती है स्टूडेंट। या हम बात करें किसी चमकदार सतह की, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस है ना, तो उसके ऊपर जो प्रकाश की किरणें आएंगी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है परावर्तित हो जाएगी, टकरा के वापस मुड़ जाएगी। टकरा के वापस मुड़ेगी तो हमें हमारी आइज में एंटर करेगी, तो हमें वो चीज़ जो है चमकती हुई या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी स्टूडेंट। कहने का मतलब ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें से किसी चमकदार या
पॉलिश्ड पृष्ठ। पॉलिश्ड पृष्ठ इसलिए लिखा है कि अगर कोई हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं जहाँ से जिसके अंदर से प्रकाश आधा तो प्रकाश टकरा के वापस आ रहा है और आधा प्रकाश इसके अंदर से चला जा रहा है, इसके अंदर से पास हो जाता है, तो वो चीज़ हमें इतना अच्छा दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कोई चीज़ दिखाई कब देगी? जब प्रकाश की किरणें आएंगी, टकराएंगी और हमारे आइज में एंटर करेगी। और ज़्यादातर इसके अंदर से पास हो रही है, कम टकरा के आइज में एंटर कर रही है, तो वो चीज़ कम दिखाई दे रही है हमें। और परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब किस चीज़, प्रकाश का आना, किस चीज़ पे टकराना, टकरा के वापस आना, और किस टकरा के किस चीज़ से वापस आएगी। या तो कोई चमकदार सतह, या हमने पॉलिश कर दिया इस तरह का कोई पृष्ठ है, किस चीज़ के पॉलिश कराते हैं तो वो चमकने लगता है, जैसे गहने होते हैं उन पे पॉलिश करवाते हैं, अच्छे चमकदार दिखने लगते हैं। या कोई भी चीज़ है जिस पे पॉलिश करवा देंगे एकदम मस्त दिखने लगती है, चमकने लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंप्रेशन हो जाता है उसका। इंप्रेशन का मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ को पॉलिश करवाया है, इसका मतलब हो गया कि उस पॉलिश पे जो है लाइट आ रही है और वो ऑब्जेक्ट जो है ना पॉलिश की वजह से सारी लाइट को वापस भेज रहा है हमारी आंखों में, सारी लाइट को परावर्तित कर रहा है, इसलिए वो चीज़ जो है हमें चमकदार ज़्यादा अच्छी नजर आती है स्टूडेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश्ड पृष्ठ से टकराकर बोल दो, या परावर्तित होकर। परावर्तित होने का मतलब ही यही होता है किसी चीज़ के टकराना, वापस मुड़ जाना, टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम का मतलब समझ में आ रहा है? माध्यम का मतलब अगर प्रकाश की किरणें यहाँ है तो यहाँ माध्यम क्या है, यानी कि ये बोर्ड है, इसके टकरा रही है, तो माध्यम क्या हुआ, यानी कि उस बल्ब से लाइट इमिट हो रही है और हवा के अंदर आ रही है, यानी हवा क्या हो गया, यहाँ माध्यम हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ वाटर होता स्टूडेंट, वाटर के अंदर अब देखिए कोई बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी भर रखा है, पानी में सिक्का रखा है, तो सिक्का हमें दिखाई दे रहा है ना, सिक्का दिखाई दे रहा है। लेकिन माध्यम क्या हो गया, पहले प्रकाश देखिए वायु में था, फिर पानी में जाता है, पानी से वापस आता है, फिर वायु में आता है, हमारी आइज में आता है, सिक्का दिखाई देता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ माध्यम चेंज नहीं होगा, यानी कि वापिस उसी माध्यम में चली जाएगी प्रकाश की किरण। अगर यहाँ वायु है तो यहाँ टकराने के बाद वापिस इधर आ गई, यानी वायु में है तो वायु में ही रहेगी, माध्यम चेंज नहीं होगा जब प्रकाश का परावर्तन होगा। माध्यम कब चेंज होगा, जब हम आगे आप अपवर्तन पढ़ेंगे तब, वो बाद की बात है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हो ना, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक दर्पण का यूज करते हैं स्टूडेंट। दर्पण का यूज किस लिए कहते हैं, क्योंकि दर्पण के अंदर भी, दर्पण भी एक तरह से पॉलिश सरफेस है, चमकदार सतह है स्टूडेंट। पॉलिश क्या होता है, कैसे बनता है दर्पण आपको पता है, तो एक ग्लास होता है सीधा, कांच यानी कि जिसके आर पार दिखाई दे सके, ऐसा ग्लास होता है। और उसके पीछे हम क्या कर देते हैं, ये देखिए मैंने इस तरह के लाइन बना रखी है ना, इसका मतलब होता है यह पॉलिश कर रखा है इसके पीछे। ठीक है, तो आप एक ग्लास लोगे, उसके पीछे पॉलिश किया होता है किसका, सिल्वर का स्टूडेंट। ठीक है, सिल्वर का पॉलिश क्यों किया होता है, क्योंकि सिल्वर जो है ना वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, बेस्ट परावर्तन उससे होता है, यानी कि जो चांदी होता है ना, चांदी जो है ना आपका सबसे अच्छा परावर्तन सतह है स्टूडेंट। जैसे आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में जो आपका विद्युत धारा वाला है, उसमें चांदी जो है ना वो सबसे अच्छा चालक भी होता है, क्योंकि चालक का मतलब चांदी के अंदर से विद्युत धारा आसानी से पास हो जाती है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। वैसे ही यहाँ आपको याद रखना है कि जो चांदी होता है ना, वो सिल्वर या चांदी जो, वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर भी होता है, सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए तो हम जब दर्पण बनाते हैं तो क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, ग्लास के पीछे एक पॉलिश क्या होता है, किसका पॉलिश करते हैं, सिल्वर का, चांदी का पॉलिश करते हैं। बिल्कुल पतली सी लेयर जो है वो इसके पीछे लगा देते हैं, और फिर उसके ऊपर रेड कलर का या ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं। पेंट किस लिए करते हैं, ताकि आपका जो चांदी की जो सतह लगाई है इसके ऊपर डिपॉजिट किया है वो उतरे ना, स्क्रैच ना हो स्टूडेंट। ठीक है, तो चांदी की हमने यूज़ किया, इसका यूज़ किस लिए किया, क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, जैसे आपको पता है आपके पास कोई दर्पण है, दर्पण पे लाइट पड़ती है तो वो सारी मैक्सिमम लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका समतल दर्पण है, इस तरह से आप बना सकते हो। कांच लोगे, कांच के ऊपर एक सिल्वर का परत लगा दोगे, और उसको सिल्वर के परत का नुकसान ना हो, स्क्रैच ना हो, उसके लिए क्या कर दोगे, रेड कलर का, ब्लैक कलर का पेंट कर दोगे, दर्पण बन जाएगा। अगर आपने जो दर्पण बनाया उसका जो सतह है, देखिए ये वाली जो सतह है वो समतल है, तो उसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। ये वही दर्पण है जो हम घर में यूज़ करते हैं स्टूडेंट, आप यूज़ करते हो घर के अंदर। ठीक है, तो ये समतल दर्पण होता है। इसके बाद इस समतल दर्पण में आप किस तरह से दर्शाओगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसके अंदर, ये देखिए, ये समतल दर्पण हो गया, ये प्रकाश की किरण है स्टूडेंट जो आ रही है।
ठीक है। आ रही है ना, इसके लिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण। इसके बाद इस बिंदु पे टकराती है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। सबसे पहले समतल दर्पण के जिस बिंदु पे टकराएगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, वापस मुड़ जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि पॉलिश्ड या चमकदार सतह, इस पे प्रकाश की किरण टकराएगी तो वापस मुड़ जाएगी उसी माध्यम में जिसमें पहले थी। तो देखिए आपतित किरण, आने वाली किरण, जिस बिंदु पे टकराई आपतन बिंदु और वापस मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि जो टकरा के वापस मुड़ जाती है उस किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसके बाद जो आपका आपतन बिंदु है ना, इसके ऊपर एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 एंगल का कोण। तो देखिए आपतन बिंदु है, इस पे 90 का, यानी कि ये समतल दर्पण है, इस तरह का समतल दर्पण है, इस पे 90 का क्या होगा, ये इस तरह की होगा 90 डिग्री की लाइन। तो हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, अभिलंब खींचेंगे 90 डिग्री का, जिसको बोलेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्योंकि ये अभिलंब हमने कहा खींचा, आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु से अभिलंब लिया तो इसको नाम दे दिया आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका आपतित किरण है, आपतित किरण ना एक आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको बोलते हैं कोण आई स्टूडेंट है। और आपका जो परावर्तित किरण है वो भी इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको कोण बोलते हैं कोण आर। तो कोण आई और आर क्या है, कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि आपतित किरण ने अभिलंब के साथ बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तित कोण, इस कोण आर को बोलते हैं परावर्तित कोण, क्योंकि इसने परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ बनाया। तो यहाँ एक बात अच्छे से याद रखनी है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है ना, वो हमेशा अभिलंब के साथ बनते हैं। आप कभी भी ऐसा मत बना देना आपतित किरण का इस परावर्तित किरण के साथ एंगल। जो भी आई और आर बनेगा वो इस अभिलंब के साथ बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी तो आई, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी तो आर स्टूडेंट। आई और आर नाम इसलिए दिया क्योंकि इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, इसलिए आई और आर नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हुआ इतना। इसके बाद बात करते हैं कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन का मतलब प्रकाश का आना, किसी सतह पे टकराना, वापस मुड़ जाना, ऐसा होता है। परावर्तन होता है यानी प्रकाश का, तो प्रकाश जो है ना कुछ नियमों का पालन करता है। यानी कि जब भी कहीं भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वहाँ कुछ नियम लागू होते हैं। वो नियम क्या है स्टूडेंट, तो हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश का जहाँ परावर्तन होता है वहाँ प्रकाश किन किन नियमों का पालन करता है। तो देखिए परावर्तन का पहला नियम, देखिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से है और एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो प्रकाश का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में, प्लेन से कोई भी बाहर नहीं होता, इधर उधर नहीं होता, तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। पहला नियम है, याद रखना, बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस स्टूडेंट क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण क्या होता है, कोण आई, परावर्तन कोण क्या होता है, कोण आर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। यानी कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये आई और आर हमेशा आपको क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपसे क्वेश्चन आएगा पेपर इसमें, तो आपसे याद रखना है प्रकाश की चाल याद रखनी है, निर्वात में कितनी होती है, अंतरिक्ष में। दूसरा पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप बता दीजिए और साथ में ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा अच्छे से स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बता दीजिए, डायग्राम बना दीजिए साथ में। या पूछे आपसे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है या कितने होते हैं, तो दोनों नियम बता दीजिए, साथ में डायग्राम जरूर बनाइए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स।